मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ शुरुआत कर रहे हैं और बड़ी खबर यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के बयान पर अब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। जज शेखर कुमार यादव के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और शेखर यादव ने कठमुल्ला जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से इस मामले पर पूरी जानकारी मांगी है। बाकायदा एक लेटर लिखा गया है, उस लेटर के जरिए इस पूरे प्रकरण की जानकारी सुप्रीम कोर्ट की ओर से मांगी गई है। आपको बता दें कि जज शेखर कुमार यादव पर कार्रवाई हो सकती है। बीते रविवार को वीएचपी के कार्यक्रम में न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने एक विवादित बयान दिया था। हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने टिप्पणी की थी कि जो लोग कठमुल्ला हैं, शब्द गलत है, लेकिन मुझे इसे कहने में कोई झिझक नहीं है क्योंकि वो देश के लिए हानिकारक हैं। वो लोग हैं जो झड़पों को भड़काते हैं और जनता को भड़काते हैं। देश आगे न बढ़े, इस तरह के लोग हैं, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। उनके इस बयान पर अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से संज्ञान लिया गया है और अब ये माना जा रहा है कि इस मामले में एक्शन हो सकता है जज शेखर कुमार यादव पर। क्या कहा था उन्होंने, वो देखिए पहले आप। हाई कोर्ट के जज सदन आप ऐसा बोल रहे हैं, डिस्टर्ब भी कानून तो भैया चलने बहुत भी संख्यक सी चलता है। देश परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, के साथ जहाँ पर अधिक कांग्रेस लोग का हैं, क्या तो मैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बता रहा हूं। जज शेखर कुमार यादव के बयान पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से संज्ञान लिया गया है और बाकायदा इस पूरे प्रकरण की जानकारी मांगी गई है। एक लेटर के जरिए जानकारी मांगी गई है। उस लेटर में क्या है वो मैं आपको बताता हूं कि इसमें जो लेटर सुप्रीम कोर्ट की ओर से भेजा गया है उसमें ऑनरेबल जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से ये एक लेटर है, चीफ जस्टिस को लिखा गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस को एक लेटर लिखा गया है और इससे इस पूरे प्रकरण की जानकारी मांगी गई है। संभव कुमार है इस वक्त, संभव शर्मा मेरे साथ इस पूरी खबर पर जानकारी के साथ हैं। संभव, इसमें क्या डेवलपमेंट है इस मामले में? हालांकि जिस दिन ये स्टेटमेंट आया था उसी दिन ऐसा लग रहा था स्टेटमेंट को सुनकर कि इस पर बवाल होगा और अब सुप्रीम कोर्ट ने पूरे प्रकरण की जानकारी मांगी है। जी बिल्कुल, इस तरह के तमाम कई मामले पहले भी सुप्रीम कोर्ट में आ चुके हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड होता है कि वो कुछ एक्शंस ले। और एक बार ऐसा ही मामला पश्चिम बंगाल की हाई कोर्ट से आया था और इस बार ये मामला एक सिटिंग जज इलाहाबाद हाई कोर्ट से आया है, जहां पर सिटिंग जज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कई कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स दिए, कई ऐसे धर्म विशेष पर टिप्पणियां करते हुए वो दिखे। संडे के एक इवेंट में वो टिप्पणियां कर रहे थे और हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर का संज्ञान लिया है और कोर्ट ने कई न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स को आधार माना है इस बात का और पूरी डिटेल जानकारी मांगी है। जस्टिस शेखर यादव एंड जस्टिस शेखर यादव ने जो विवादास्पद टिप्पणियां की हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की रजिस्ट्री से जवाब मांगा है कि पूरा डिटेल में बताएं, क्योंकि ये जो इवेंट था विश्व हिंदू परिषद का ये इवेंट, ये हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रेमिसेस के अंदर था, उसके कैंपस के अंदर एक इवेंट कराया गया था जहां पर जस्टिस यादव द्वारा इस तरह की टिप्पणियां की गई, जहां ट्रिपल तलाक पर सवाल उठाए गए, जहां और भी कई मुसलमानों के कानूनों पर सवाल उन्होंने खड़े किए। साथ ही साथ भारत की धर्मनिरपेक्षता पर उन्होंने कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उन्होंने अपनी टिप्पणियां रखी। ये तमाम टिप्पणियां अलग अलग तरीके से देखी जा रही हैं। सोशल मीडिया पर उनका भाषण काफी वायरल है और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने जब संज्ञान लिया है तो अब इलाहाबाद हाईकोर्ट को बताना पड़ेगा कि क्या पूरा मैटर है, किस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही, कि उनकी बात तो उनका एग्जैक्ट कोर्ट क्या था और वो क्यों है। अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लगेगा और सुप्रीम कोर्ट इस पर स्पष्ट टिप्पणी करेगी तब समझ में आएगा कि सुप्रीम कोर्ट का एग्जैक्ट रुख क्या है। अभी तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से जवाब ही मांगा है। साथ ही साथ ये जवाब
जब सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है, ये कुछ ही घंटों में एक एनजीओ है प्रशांत भूषण द्वारा, उसने अपनी आपत्ति जताई और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक लेटर, कंप्लेनिंग लेटर लिखा कि इनकी अथॉरिटी को क्वेश्चन करते हुए कि किस तरह से एक सिटिंग जज इस तरह का रिमार्क दे सकते हैं। और उसके बाद ही, कुछ घंटों बाद ही, सुप्रीम कोर्ट ने कई न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स का हवाला लेते हुए इस तरह की एक तरह से जवाब मांगा है इलाहाबाद हाईकोर्ट से। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट को पूरा जवाब इस मामले में देना है। बिल्कुल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में जवाब देना है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले को आगे फिर परस्यू करेगा। लेकिन लीगल लॉबी में किस तरह की चर्चा है स्टेटमेंट को लेकर? क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि जो जजेस होते हैं बहुत रिजर्व रहते हैं, इस तरह के जो सार्वजनिक कार्यक्रम है पहली बात तो शामिल नहीं होते, और अगर शामिल होते भी हैं तो बहुत एक होता है ना, एक महीन लाइन से बंधे हुए रहते हैं। लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद लीगल लॉबी में किस तरह की चर्चा है? देखिए, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो चाहे जुडिशियरी हो, दोनों को रेस्ट्रिक्ट्स रखने होते हैं पब्लिक लाइफ के लिए। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ तक को क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, सहना पड़ा, और उन्होंने अपनी फेयरवेल स्पीच में इस बात को कहा कि माय शोल्डर्स आर ब्रॉड इनफ, मेरे कंधे काफी भारी हैं, मैं क्रिटिसिज्म सह सकता हूं। मतलब ये सोशल मीडिया का जमाना है, ये जमाना है, और हर व्यक्ति के पास एक लगभग व्यक्ति के पास एक फोन है। वो फोन से कभी भी कोई ट्वीट कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, अपने ओपिनियन दे सकते हैं। और ऐसे में जो जजेस है उनके कंडक्ट पर सवाल तो खड़ा हो ही रहा है। जो खासकर एक लेफ्ट की लॉबी है कथित रूप से, उसके ठीक है, संभव, शुक्रिया आपका, शुक्रिया संभव इस जानकारी के लिए।